क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत कुछ जानते थे लेकिन सही तरीके से बोल नहीं पाए और मौका किसी और को मिल गया? क्या आपने कभी सोचा है लोग कम नॉलेज के बावजूद सक्सेस कैसे पा लेते हैं? सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। सच ये है, नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस, रिस्पेक्ट, सब कुछ आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। आपकी डिग्री नहीं, आपकी बात करने की कला आपकी पहचान बनाती है। हर दिन हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन 90% लोग सही तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं जानते। गलत कम्युनिकेशन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करता, ये अपॉर्चुनिटीज भी छीन लेता है। कितनी बार ऐसा हुआ है आपकी बात सही थी लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए? कितनी बार इंटरव्यू में नॉलेज होने के बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी से रिजेक्ट हुए? कितनी बार ऑफिस में आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाया? आज की दुनिया में नॉलेज पावर नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन ही रियल पावर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको सीरियस ले, तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन सीखना ही होगा। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल बनाना है। क्योंकि सही कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, ये सक्सेस का सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है। आज की दुनिया में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है इस बात से कि आप अपनी नॉलेज को दूसरों तक कितनी इफेक्टिवली पहुंचा पाते हैं। आप क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपनी बात कैसे रखते हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर दिन कम्युनिकेशन करते हैं, घर में, ऑफिस में, इंटरव्यू में, बिजनेस में, सोशल लाइफ में, लेकिन क्या हम सही तरीके से कम्युनिकेट करना जानते हैं? कई बार ऐसा होता है, हमारी बात सही होती है, इंटेंशन सही होता है, नॉलेज भी सही होता है, फिर भी सामने वाला हमें समझ नहीं पाता। यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेस, रिजेक्शन। एक एम्प्लॉय प्रमोशन खो देता है, एक बिजनेसमैन क्लाइंट खो देता है, एक स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल हो जाता है, और कारण सिर्फ एक होता है, वीक कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन हमें सिखाती है अपनी बात क्लियरली कैसे रखें, दूसरों को कैसे समझें, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलें और करियर में ग्रोथ कैसे हासिल करें। यह सिर्फ बोलने या लिखने की स्किल नहीं है, यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस और सक्सेस की फाउंडेशन है। इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप बिजनेस कम्युनिकेशन के हर पहलू को आसान भाषा में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ और ऐसी टेक्निक्स के साथ जिन्हें आप तुरंत यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी बातों का इंपैक्ट पड़े, तो यह जर्नी आपके लिए है। अध्याय 1, कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। सोचिए, अगर इंसान अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही न पाए तो क्या वह अपने विचार, भावनाएं या ज्ञान साझा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि कम्युनिकेशन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच जानकारी, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। सरल शब्दों में, अपनी बात को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाना और सामने वाले की बात को सही तरीके से समझना ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, इसमें सुनना, समझना, लिखना और प्रतिक्रिया देना भी शामिल होता है। जब कम्युनिकेशन सही तरीके से होता है तो लोगों के बीच समझ बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और काम आसान हो जाता है। जब कम्युनिकेशन का उपयोग बिजनेस या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में किया जाता है तो उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है काम को सही तरीके से पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाना, एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध बनाना और बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बेहतर बनती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है जरूरी जानकारी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य है क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाना ताकि कंफ्यूजन न हो। तीसरा उद्देश्य है लोगों को मोटिवेट करना और सही दिशा में गाइड करना। चौथा उद्देश्य है प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाना। इसके अलावा
कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो काम की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहले सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है। दूसरा मैसेज होता है यानी वह जानकारी या विचार जो भेजा जा रहा है। तीसरा चैनल होता है यानी वह माध्यम जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है, जैसे बोलकर, लिखकर या डिजिटल माध्यम से। चौथा रिसीवर होता है जो मैसेज को प्राप्त करता है और उसे समझता है। अंत में फीडबैक होता है जो रिसीवर की प्रतिक्रिया होती है और इससे पता चलता है कि मैसेज सही तरीके से समझा गया या नहीं। यदि इस प्रोसेस के किसी भी हिस्से में समस्या आती है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो गया है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, टीम वर्क बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ते हैं। कई बार नॉलेज होने के बावजूद लोग सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं पा पाते क्योंकि वे अपनी बात सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को सक्सेस की सबसे जरूरी स्किल माना जाता है। इस अध्याय में हमने कम्युनिकेशन का अर्थ, बिजनेस कम्युनिकेशन का महत्व, कम्युनिकेशन के उद्देश्य और कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझा। यह सभी कॉन्सेप्ट्स आगे के अध्यायों को समझने की फाउंडेशन है। अगले अध्याय में हम कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि अलग परिस्थितियों में किस प्रकार कम्युनिकेशन का सही उपयोग करना चाहिए। अध्याय 2, कम्युनिकेशन के प्रकार, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। कम्युनिकेशन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हर सिचुएशन में कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है। कभी हम बोलकर अपनी बात रखते हैं, कभी लिखकर, कभी अपने हाव भाव से और कभी विजुअल माध्यम से। इसी आधार पर कम्युनिकेशन को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। सही परिस्थिति में सही प्रकार का कम्युनिकेशन चुनना इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहचान है। सबसे पहला प्रकार है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें हम शब्दों का उपयोग करके अपनी बात व्यक्त करते हैं। यह कम्युनिकेशन 2 तरीकों से होता है, बोलकर और लिखकर। जब हम आमने सामने बातचीत करते हैं, फोन पर बात करते हैं, मीटिंग में अपनी बात रखते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, तो यह ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। वहीं जब हम लेटर, ईमेल, रिपोर्ट या मैसेज लिखते हैं तो यह रिटन कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें मैसेज को सीधे और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें शब्दों का सही चयन और स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। दूसरा प्रकार है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन बिना शब्दों के होता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर और आवाज के उतार चढ़ाव जैसे तत्व शामिल होते हैं। कई बार व्यक्ति कुछ बोलता है लेकिन उसके हाव भाव कुछ और बताते हैं। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्यक्ति की वास्तविक भावना और एटीट्यूड को दर्शाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सही बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाती है, जबकि गलत बॉडी लैंग्वेज गलत इंप्रेशन पैदा कर सकती है। तीसरा प्रकार है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कम्युनिकेशन है। इसमें बिजनेस लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस और डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहता है और भविष्य में रेफरेंस के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसमें भाषा की स्पष्टता, सही फॉर्मेट और ग्रामर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिखित मैसेज को तुरंत एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चौथा प्रकार है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में मैसेज को इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, सिंबल्स और प्रेजेंटेशंस के माध्यम से समझाया जाता है। आज के डिजिटल युग में विजुअल कम्युनिकेशन का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोग विजुअल इंफॉर्मेशन को जल्दी समझते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिपोर्ट्स में विजुअल कम्युनिकेशन का उपयोग मैसेज को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन सभी प्रकारों का सही उपयोग करना आवश्यक है। कई सिचुएशंस में वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल कम्युनिकेशन
एक साथ उपयोग किए जाते हैं ताकि मैसेज पूरी तरह क्लियर और इम्पैक्टफुल बन सके। जो व्यक्ति सिचुएशन के अनुसार सही कम्युनिकेशन मेथड चुनता है वही कम्युनिकेशन में सफल माना जाता है। इस अध्याय में हमने कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकारों और उनके महत्व को समझा। सही कम्युनिकेशन टाइप का चयन प्रोफेशनल सक्सेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले अध्याय में हम कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स कैसे हमारी इफेक्टिवनेस को प्रभावित करते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अध्याय 3, कम्युनिकेशन बैरियर्स, संचार में बाधाएं। बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव माना जाता है जब भेजा गया संदेश सामने वाले तक सही अर्थ में पहुंचे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। मैसेज भेजने वाले और मैसेज समझने वाले के बीच कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। इन्हें ही कम्युनिकेशन बैरियर्स या संचार की बाधाएं कहा जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स वे सभी रुकावटें हैं जो मैसेज को सही तरीके से समझने में बाधा डालती हैं। ये बैरियर्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और गलत निर्णय का कारण बनते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन बैरियर्स प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं और रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करते हैं। कम्युनिकेशन में कई प्रकार की बाधाएं होती हैं। सबसे पहली बाधा है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स वे रुकावटें होती हैं जो वातावरण या फिजिकल कंडीशंस के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे ज्यादा शोर, लंबी दूरी, खराब नेटवर्क कनेक्शन, तकनीकी समस्या या गलत कम्युनिकेशन चैनल। उदाहरण के लिए, यदि मीटिंग के दौरान आवाज साफ न आए या इंटरनेट कनेक्शन खराब हो तो मैसेज सही तरीके से समझ नहीं आता। दूसरी बाधा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं से जुड़ी होती है, जैसे गुस्सा, तनाव, डर, असुरक्षा, पूर्वाग्रह या एटीट्यूड की समस्या। जब व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड होता है तो वह मैसेज को सही तरीके से समझ नहीं पाता। इससे कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। तीसरी बाधा है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स तब उत्पन्न होती हैं जब सेंडर और रिसीवर की भाषा अलग हो या शब्दों का चयन सही न हो। कठिन शब्दों का प्रयोग, गलत ग्रामर, अनक्लियर मैसेज या टेक्निकल लैंग्वेज भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है। इसलिए कम्युनिकेशन में हमेशा सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए। चौथी बाधा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, हायरार्की, रूल्स और पॉलिसीज के कारण भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। जब इंफॉर्मेशन सही समय पर सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचती या कम्युनिकेशन प्रोसेस जटिल होता है तो काम में डिले और कंफ्यूजन पैदा होता है। पांचवी बाधा है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स व्यक्ति की लिसनिंग स्किल की कमी, गलत धारणा, ध्यान की कमी या इंटरेस्ट की कमी के कारण होती है। कई बार लोग पूरी बात सुने बिना ही प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिससे मैसेज का सही अर्थ समझ में नहीं आता। इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, सही कम्युनिकेशन चैनल चुनना चाहिए और फीडबैक लेना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड और ओपन माइंड भी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यह समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज भेजना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मैसेज सही तरीके से समझा भी जाए। जब बैरियर्स को पहचान कर उन्हें दूर किया जाता है तभी कम्युनिकेशन सफल होता है। इस अध्याय में हमने कम्युनिकेशन बैरियर्स के अर्थ, उनके प्रकार और उनके प्रभाव को समझा। साथ ही यह भी जाना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन बाधाओं को दूर करना क्यों आवश्यक है। अगले अध्याय में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि बिना शब्दों के भी कम्युनिकेशन कैसे पावरफुल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अध्याय 4, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। कम्युनिकेशन केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। कई बार हम बिना कुछ बोले ही अपनी भावनाएं, विचार और एटीट्यूड व्यक्त कर देते हैं। हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव, बैठने का तरीका, चलने का तरीका और आवाज का उतार चढ़ाव भी बहुत कुछ कह देता है।
इसी प्रकार के कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अशाब्दिक संचार कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें बिना शब्दों के संकेतों के माध्यम से मैसेज दिया जाता है। यह कम्युनिकेशन व्यक्ति की वास्तविक भावना, सोच और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। कई बार लोग हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज पर विश्वास करते हैं। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज आती है। बॉडी लैंग्वेज में व्यक्ति का पोस्चर, जेस्चर, चलने फिरने का तरीका और बैठने का तरीका शामिल होता है। सीधा खड़ा होना, कॉन्फिडेंस के साथ बैठना और सही जेस्चर का उपयोग पॉजिटिव इंप्रेशन बनाता है। वहीं गलत पोस्चर या नर्वस जेस्चर्स नेगेटिव इंप्रेशन पैदा कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे के भाव व्यक्ति की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। खुशी, गुस्सा, चिंता, आत्मविश्वास या असंतोष चेहरे से आसानी से समझा जा सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन और हल्की मुस्कान कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाती है। तीसरा तत्व है आई कांटेक्ट। सही आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और इंटरेस्ट को दर्शाता है। जब हम सामने वाले से बात करते समय आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो कम्युनिकेशन अधिक प्रभावशाली बनता है। लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत कम आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन को अनकंफर्टेबल बना सकता है। चौथा तत्व है जेस्चर। हाथों और शरीर की मूवमेंट को जेस्चर कहते हैं। सही जेस्चर मैसेज को स्पष्ट बनाने में मदद करते हैं, लेकिन अत्यधिक जेस्चर डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। पांचवा तत्व है वॉइस मॉड्यूलेशन। हम कैसे बोलते हैं, आवाज का टोन, स्पीड और पिच भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। एक ही बात अलग टोन में अलग मीनिंग दे सकती है, इसलिए क्लियर और बैलेंस्ड वॉइस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। बिजनेस वर्ल्ड में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्यक्ति की पर्सनैलिटी और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट इंटरैक्शन में बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर का सीधा प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, जबकि नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को कमजोर बना देती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। यदि व्यक्ति कुछ बोल रहा हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही हो तो मैसेज कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए वर्ड्स और बिहेवियर दोनों का एक जैसा होना जरूरी है। इस अध्याय में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अर्थ, उसके तत्व और उसके महत्व को समझा। हमने जाना कि बिना शब्दों के भी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाया जा सकता है और सही बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले अध्याय में हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रभावशाली राइटिंग कैसे की जाती है और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। अध्याय 5, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप रिटन कम्युनिकेशन माना जाता है। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे रिटन कम्युनिकेशन या लिखित संचार कहते हैं। बिजनेस लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, प्रपोजल्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। रिटन कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य इंफॉर्मेशन को स्पष्ट, सटीक और स्थायी रूप से प्रस्तुत करना होता है। बोलकर कही गई बात समय के साथ भूल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई जानकारी परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहती है। इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लिखित कम्युनिकेशन का विशेष महत्व होता है। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए मैसेज का क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। लिखते समय भाषा सरल, स्पष्ट और समझने में आसान होनी चाहिए। कठिन शब्दों और अनावश्यक जानकारी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज का अर्थ बदल सकता है या कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। रिटन कम्युनिकेशन की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें मैसेज का स्पष्ट होना आवश्यक है ताकि रीडर आसानी से समझ सके। भाषा कंसाइज यानी संक्षिप्त होनी चाहिए, जिससे अनावश्यक शब्दों से बचा जा सके। इसके अलावा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, यानी रीडर को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। सही ग्रामर और फॉर्मेट का उपयोग भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है।
बिजनेस एनवायरनमेंट में रिटन कम्युनिकेशन के कई प्रकार होते हैं। बिजनेस लेटर्स का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट्स के बीच ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ईमेल्स आज के डिजिटल युग में सबसे तेज और आसान कम्युनिकेशन माध्यम बन चुके हैं। रिपोर्ट्स का उपयोग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और एनालिसिस प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। नोटिसेस और सर्कुलर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि रिटन कम्युनिकेशन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना रहती है। मैसेज को लिखने और पढ़ने में समय लगता है और यदि भाषा स्पष्ट न हो तो मैसेज गलत समझा जा सकता है। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लिखने से पहले मैसेज का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सही शब्दों का चयन करना चाहिए और मैसेज को लॉजिकल ऑर्डर में प्रस्तुत करना चाहिए। ग्रामर, स्पेलिंग और फॉर्मेट की जांच करना भी आवश्यक है। प्रोफेशनल टोन और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज कम्युनिकेशन को अधिक प्रभावशाली बनाती है। आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में रिटन कम्युनिकेशन स्किल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही तरीके से लिखी गई इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बेहतर बनाती है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है। इस अध्याय में हमने रिटन कम्युनिकेशन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, प्रकार, लाभ और सीमाओं को समझा। हमने यह भी जाना कि इफेक्टिव राइटिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को मजबूत बनाती है और बिजनेस सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले अध्याय में हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अच्छी लिसनिंग एबिलिटी क्यों जरूरी है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। अध्याय 6, लिसनिंग स्किल्स, सुनने की कला। बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित कम्युनिकेशन केवल बोलने या लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सही तरीके से सुनना। अक्सर लोग बोलना सीखते हैं लेकिन सुनना नहीं सीखते। यही कारण है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। लिसनिंग स्किल कम्युनिकेशन को सफल बनाने की सबसे जरूरी क्षमता मानी जाती है। लिसनिंग का अर्थ केवल आवाज सुनना नहीं है, बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से समझना, उसके अर्थ को ग्रहण करना और सही प्रतिक्रिया देना है। जब हम पूरी एकाग्रता के साथ सामने वाले की बात सुनते हैं, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है। इफेक्टिव लिसनिंग से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ट्रस्ट डेवलप होता है और रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में अच्छे लिसनर को अधिक प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल माना जाता है। लिसनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। पहला है अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें व्यक्ति पूरी एकाग्रता और ध्यान के साथ मैसेज सुनता है। दूसरा है सिलेक्टिव लिसनिंग, जिसमें व्यक्ति केवल अपनी पसंद की बातों पर ध्यान देता है और बाकी बातों को अनदेखा कर देता है। तीसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसमें लिसनर सामने वाले की भावनाओं और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अटेंटिव और एम्पैथेटिक लिसनिंग सबसे जरूरी मानी जाती है। अच्छी लिसनिंग स्किल के कई लाभ होते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, सही इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है और वर्कप्लेस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। एक अच्छा लिसनर हमेशा पहले समझने की कोशिश करता है और बाद में प्रतिक्रिया देता है। लेकिन इफेक्टिव लिसनिंग में कई बाधाएं भी आती हैं। ध्यान की कमी, मानसिक तनाव, पूर्वाग्रह, जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत और डिस्ट्रैक्शन लिसनिंग को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति पूरी बात सुने बिना निष्कर्ष निकाल लेता है तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। लिसनिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और बीच में इंटरप्ट न करें। आई कांटेक्ट बनाए रखें और इंटरेस्ट दिखाएं। मैसेज को समझने की कोशिश करें और आवश्यकता होने पर प्रश्न पूछें। सुनते समय अपने मन को शांत और ओपन रखें। सही फीडबैक देना भी इफेक्टिव लिसनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिजनेस वर्ल्ड में लिसनिंग स्किल लीडरशिप, टीम वर्क और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है वह बेहतर निर्णय ले सकता है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकता है। इस अध्याय में हमने लिसनिंग स्किल का अर्थ, उसके प्रकार, महत्व और उसे बेहतर बनाने के तरीकों को समझा।
हमने जाना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है। अध्याय 7 प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रस्तुतिकरण कौशल, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। बिजनेस कम्युनिकेशन में अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन या प्लान को क्लियर, कॉन्फिडेंट और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोगों के सामने रखता है तो इसे प्रेजेंटेशन स्किल्स कहा जाता है। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में प्रेजेंटेशन स्किल सक्सेस की महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। प्रेजेंटेशन का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि ऑडियंस को समझाना, प्रभावित करना और मोटिवेट करना भी होता है। एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करता है, मैसेज को स्पष्ट बनाता है और स्पीकर की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन जरूरी होती है। प्रेजेंटेशन देने से पहले विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए, कंटेंट को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए और मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से तैयार करना चाहिए। अच्छी तैयारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाती है। प्रेजेंटेशन स्किल का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है क्लैरिटी। स्पीकर को अपनी बात सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि ऑडियंस आसानी से समझ सके। कठिन शब्दों और अनावश्यक जानकारी से बचना चाहिए क्योंकि इससे मैसेज कंफ्यूजिंग हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है कॉन्फिडेंस। प्रेजेंटेशन देते समय स्पीकर का कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और व्यवहार से दिखाई देता है। सही पोस्चर, आई कांटेक्ट और क्लियर वॉइस ऑडियंस पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। नर्वस बिहेवियर या हेजिटेशन प्रेजेंटेशन के प्रभाव को कम कर सकता है। विजुअल एड्स भी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स और स्लाइड्स मैसेज को अधिक स्पष्ट और आकर्षक बनाते हैं। विजुअल टूल्स ऑडियंस की इंटरेस्ट बनाए रखते हैं और इंफॉर्मेशन को आसानी से समझने में सहायता करते हैं। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए ऑडियंस को समझना भी जरूरी है। स्पीकर को ऑडियंस की जरूरत, इंटरेस्ट और लेवल के अनुसार कंटेंट तैयार करना चाहिए। जब प्रेजेंटेशन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार होता है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। प्रेजेंटेशन के दौरान वॉइस मॉड्यूलेशन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आवाज का टोन, स्पीड और क्लैरिटी मैसेज को प्रभावशाली बनाते हैं। एक ही टोन में बोलने से ऑडियंस की इंटरेस्ट कम हो सकती है, इसलिए वॉइस में वेरिएशन जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंटेशन स्किल का उपयोग मीटिंग्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और क्लाइंट इंटरैक्शन में किया जाता है। एक अच्छा प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बेहतर बनाता है और प्रोफेशनल ग्रोथ में सहायक होता है। इस अध्याय में हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स का अर्थ, महत्व और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के आवश्यक तत्वों को समझा। हमने जाना कि सही प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाते हैं। अगले अध्याय में हम इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन स्किल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि प्रोफेशनल सिचुएशंस में प्रभावशाली कम्युनिकेशन कैसे सफलता दिलाता है। अध्याय 8 इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता पाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में होता है। जॉब इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन ऐसे अवसर होते हैं जहां व्यक्ति की नॉलेज के साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर और पर्सनैलिटी का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए इन दोनों में प्रभावशाली कम्युनिकेशन सफलता की कुंजी माना जाता है। इंटरव्यू एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें एम्प्लॉयर किसी व्यक्ति की योग्यता, स्किल, नॉलेज और पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करता है। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि कैंडिडेट जॉब के लिए कितना योग्य है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना उपयुक्त है। सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। कैंडिडेट को कंपनी और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ देने चाहिए। इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर पॉजिटिव इंप्रेशन बनाते हैं। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कैंडिडेट को स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। सही लिसनिंग स्किल भी जरूरी है ताकि प्रश्न को समझकर सही उत्तर दिया जा सके। विनम्रता, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ाते हैं। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई लोग किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों के ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई लोग किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एबिलिटी, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले विषय को ध्यान से समझना चाहिए और अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स डिस्कशन को प्रभावशाली बनाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति को अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से रखनी चाहिए। अत्यधिक बोलना या बिल्कुल चुप रहना दोनों ही गलत प्रभाव डालते हैं। बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहचान है। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन दोनों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाते हैं। आज के कंपेटिटिव प्रोफेशनल वर्ल्ड में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन स्किल करियर ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्ति को दूसरों से अलग पहचान दिलाते हैं। इस अध्याय में हमने इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के महत्व, उनके उद्देश्य और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आवश्यक तत्वों को समझा। हमने जाना कि सही कम्युनिकेशन स्किल प्रोफेशनल सक्सेस की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले अध्याय में हम मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेशन कैसे बदल रहा है और प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसका क्या महत्व है। अध्याय 9, मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन, आधुनिक व्यावसायिक संचार। बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। आज के डिजिटल युग में कम्युनिकेशन के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। पहले बिजनेस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से फेस टू फेस बातचीत, लेटर्स और मीटिंग्स तक सीमित था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को तेज, आसान और ग्लोबल बना दिया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले कम्युनिकेशन को मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन में डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जाता है। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और डिजिटल प्रेजेंटेशंस इसके प्रमुख माध्यम हैं। इन माध्यमों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। ईमेल आज बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन माध्यम बन चुका है। यह तेज, आसान और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका है। इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर इंफॉर्मेशन को तुरंत भेजा जा सकता है। इफेक्टिव ईमेल कम्युनिकेशन के लिए क्लियर सब्जेक्ट, सिंपल लैंग्वेज और प्रोफेशनल टोन का उपयोग करना जरूरी होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स मॉडर्न कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठे लोग एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है और ग्लोबल बिजनेस कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। ऑनलाइन मीटिंग्स में प्रॉपर एटिकेट, क्लियर कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी है। इंस्टेंट मैसेजिंग और चैट प्लेटफॉर्म्स भी मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन को तेज बनाते हैं। इनका उपयोग क्विक इंफॉर्मेशन शेयरिंग और टीम कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता है। लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इनका उपयोग करते समय फॉर्मल लैंग्वेज और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना आवश्यक है। सोशल मीडिया का उपयोग भी बिजनेस कम्युनिकेशन में बढ़ गया है। ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया के माध्यम से कस्टमर्स से संपर्क करते हैं, फीडबैक प्राप्त करते हैं और अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत बनाते हैं।
ये मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पीड और कन्वीनियंस के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भरता, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, डेटा सिक्योरिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, प्रोफेशनलिज्म और एथिकल बिहेवियर का ध्यान रखना जरूरी है। डिजिटल कम्युनिकेशन में एटिकेट का विशेष महत्व होता है। मैसेज स्पष्ट होना चाहिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बचना चाहिए और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। आज के ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में मॉडर्न कम्युनिकेशन स्किल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अनिवार्य बन चुकी है। जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना जानता है, वह तेजी से बदलती बिजनेस वर्ल्ड में अधिक सफल होता है। इस अध्याय में हमने मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन के अर्थ, उसके माध्यम, महत्व और चुनौतियों को समझा। हमने जाना कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को आसान और तेज बनाया है, लेकिन इसके साथ प्रोफेशनलिज्म और क्लैरिटी बनाए रखना भी जरूरी है। अगले अध्याय में हम बिजनेस कम्युनिकेशन में एथिक्स और प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वर्क प्लेस में सही कम्युनिकेशन कंडक्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 10, बिजनेस कम्युनिकेशन में एथिक्स और प्रोफेशनल बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। बिजनेस कम्युनिकेशन केवल इंफॉर्मेशन देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार, जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म को भी दर्शाता है। वर्कप्लेस में कम्युनिकेशन करते समय सही आचरण, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन में सही व्यवहार और नैतिकता को ही कम्युनिकेशन एथिक्स कहा जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में एथिक्स का अर्थ है कम्युनिकेशन करते समय ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखना। एथिकल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट बनाता है, रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट तैयार करता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। इंफॉर्मेशन को सही और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। गलत जानकारी देना, फैक्ट्स को छुपाना या भ्रम पैदा करना अनएथिकल कम्युनिकेशन माना जाता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है रिस्पेक्ट। वर्कप्लेस में कम्युनिकेशन करते समय सभी लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। भाषा विनम्र और प्रोफेशनल होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को महत्व देना और उनकी बात ध्यान से सुनना प्रोफेशनल बिहेवियर की पहचान है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है कॉन्फिडेंशियलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी होता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बिना अनुमति शेयर करना एथिकल रूल्स के खिलाफ माना जाता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने शब्दों और एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कम्युनिकेशन करते समय क्लैरिटी और एक्यूरेसी बनाए रखना प्रोफेशनल ड्यूटी होती है। वर्कप्लेस कम्युनिकेशन में प्रॉपर एटिकेट का पालन करना भी जरूरी है। मीटिंग्स में सही व्यवहार, ईमेल्स में प्रोफेशनल लैंग्वेज और समय का सम्मान करना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। एथिकल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। इससे एम्प्लॉयज के बीच कोऑपरेशन बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और वर्क एनवायरनमेंट सकारात्मक बनता है। इसके विपरीत अनएथिकल कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और लॉस ऑफ रेप्यूटेशन का कारण बन सकता है। आज के कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्निकल नॉलेज के साथ एथिकल कम्युनिकेशन स्किल भी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म के साथ कम्युनिकेशन करता है, वह ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बनाता है। इस अध्याय में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में एथिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर और वर्कप्लेस कॉन्डक्ट के महत्व को समझा। हमने जाना कि सही कम्युनिकेशन केवल स्किल नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अगले अध्याय में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल उपयोग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानेंगे, जो प्रोफेशनल लाइफ में सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। अध्याय 11, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल टिप्स, बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित।
बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि मैसेज को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि सामने वाला उसे सही तरीके से समझ सके और उस पर सही प्रतिक्रिया दे सके। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों और प्रिंसिपल्स को अपनाना बहुत जरूरी होता है। ये प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन को क्लियर, प्रोफेशनल और इंपैक्टफुल बनाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। कम्युनिकेशन करते समय मैसेज स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए। जटिल शब्दों और अनावश्यक जानकारी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन की पैदा होता है। जब मैसेज सिंपल और डायरेक्ट होता है तो कम्युनिकेशन अधिक प्रभावशाली बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कंप्लीटनेस, यानी पूर्णता। कम्युनिकेशन में आवश्यक सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए ताकि सामने वाले को पूरी बात समझने में कोई समस्या न हो। अधूरी जानकारी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनती है और कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा प्रिंसिपल है कंसाइसनेस, यानी संक्षिप्तता। बिजनेस कम्युनिकेशन में मैसेज छोटा, सटीक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अनावश्यक शब्दों और लंबी व्याख्या से बचना चाहिए। संक्षिप्त और सटीक कम्युनिकेशन समय बचाता है और प्रभाव बढ़ाता है। चौथा प्रिंसिपल है करेक्टनेस, यानी शुद्धता। कम्युनिकेशन में सही ग्रामर, सही जानकारी और सही फॉर्मेट का उपयोग होना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन या लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। पांचवां प्रिंसिपल है कर्टिसी, यानी विनम्रता। कम्युनिकेशन करते समय रिस्पेक्टफुल और पोलाइट लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। विनम्र व्यवहार प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है और पॉजिटिव इंप्रेशन पैदा करता है। छठा प्रिंसिपल है कंसिडरेशन, यानी सामने वाले की स्थिति को ध्यान में रखना। कम्युनिकेशन करते समय रिसीवर की जरूरत, समझ और परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। जब मैसेज रिसीवर के दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है तो कम्युनिकेशन अधिक प्रभावशाली बनता है। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स भी महत्वपूर्ण होती हैं। कम्युनिकेशन से पहले उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। सही कम्युनिकेशन चैनल का चयन करना चाहिए। ध्यान से सुनना और सही फीडबैक देना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज और टोन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज के प्रभाव को बढ़ाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, टाइमली फीडबैक और ओपन कम्युनिकेशन वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करते हैं। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप और सक्सेस की पहचान बन चुकी है। जो व्यक्ति क्लियर, कंसाइज और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करता है वह ऑर्गेनाइजेशन में अधिक प्रभावशाली और सफल माना जाता है। इस अध्याय में हमने इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स को समझा। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर कम्युनिकेशन को अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली और प्रोफेशनल बनाया जा सकता है। अगले अध्याय में हम पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स का समरी और उनके प्रैक्टिकल उपयोग को समझेंगे, जिससे आप सीखी गई सभी बातों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लागू कर सकें। अध्याय 12 बिजनेस कम्युनिकेशन का समरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अंतिम अध्याय बिजनेस कम्युनिकेशन पर आधारित। बिजनेस कम्युनिकेशन केवल एक स्किल नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में सफलता का आधार है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्यक्ति को अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, दूसरों को समझने, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने और करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अंतिम अध्याय में हम पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन के मुख्य कंसेप्ट्स का सार और उनके प्रैक्टिकल उपयोग को समझेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य इंफॉर्मेशन को सही तरीके से शेयर करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित करना, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाना और बिजनेस गोल्स को प्राप्त करना होता है। जब कम्युनिकेशन क्लियर, सिंपल और इफेक्टिव होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमने सीखा कि कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करना। हर सिचुएशन में कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सही मेथड का चयन करना आवश्यक होता है। वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन
सभी प्रोफेशनल सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि इनमें से किसी भी एलिमेंट में समस्या आती है तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। इसलिए मैसेज को स्पष्ट रूप से भेजना और फीडबैक प्राप्त करना आवश्यक है। हमने कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में भी जाना, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल डिस्टर्बेंस और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। इन बाधाओं को पहचान कर दूर करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। क्लियर लैंग्वेज, गुड लिसनिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। लिसनिंग स्किल कम्युनिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता मानी जाती है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, तभी सही अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है। इफेक्टिव लिसनिंग ट्रस्ट और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है। बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल और ग्रुप डिस्कशन स्किल भी कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण भाग हैं। ये स्किल्स व्यक्ति के कॉन्फिडेंस, नॉलेज और पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं और करियर ग्रोथ में सहायक होते हैं। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल दिया है। ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कम्युनिकेशन को तेज और आसान बनाते हैं, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन में एथिकल बिहेवियर, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का विशेष महत्व है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सही व्यवहार ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को मजबूत बनाता है और वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को सकारात्मक बनाता है। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी और कंसिडरेशन जैसे प्रिंसिपल्स को अपनाना जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे डेली प्रोफेशनल लाइफ में दिखाई देता है। वर्कप्लेस में क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, मीटिंग्स में सही तरीके से अपनी बात रखना, ईमेल्स को प्रोफेशनल तरीके से लिखना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोफेशनल सक्सेस की फाउंडेशन है। जो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करता है, वह न केवल अपने करियर में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी विकसित करता है। इस अध्याय के साथ बिजनेस कम्युनिकेशन के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पूरे होते हैं। यदि आप इन सभी प्रिंसिपल्स और स्किल्स को अपनी डेली लाइफ और प्रोफेशनल वर्क में लागू करते हैं, तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, नॉलेज तभी वैल्यूएबल होती है जब उसे लाइफ में अप्लाई किया जाए। आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप आज से अपनी कम्युनिकेशन हैबिट्स बदलना शुरू करेंगे। आज से अपनी बात स्पष्ट बोलना शुरू करें, लोगों को ध्यान से सुनना शुरू करें, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सोच व्यक्त करें और हर सिचुएशन में प्रोफेशनल बिहेवियर अपनाएं। याद रखिए, आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, आपकी पहचान बनाती है और आपकी सक्सेस तय करती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स, सेल्फ ग्रोथ कंटेंट और करियर ग्रोथ नॉलेज सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली पावरफुल लर्निंग के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।